नासा का ऐसा ही एक मिशन है। दरअसल आकाश से एक उल्कापिंड धरती की तरफ संकट बनकर आ रहा है, जिससे टकराने के लिए नासा ने अपने डार्ट मिशन की शुरुआत की है। और अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो धरती का संकट दूर हो जाएगा। आइए समझते हैं ये मिशन क्या है। धरती को आकाशीय संकटों से बचाने के लिए दुनिया एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने वाली है। धरती को बचाने के लिए स्पेस में होने वाली है महाटक्कर। खास बात यह है कि ये टक्कर जानबूझकर होगी। इस टक्कर के लिए ही पिछले साल नवंबर में नासा ने शुरू किया था अपना पहला और अनूठा मिशन, डार्ट मिशन। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब 2 उल्कापिंडों की दिशा बदलने का टेस्ट, जिसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं कि इसे 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक एस्टेरॉयड से टकराना है, बल्कि इस मिशन का मकसद है ये जानना कि क्या धरती की तरफ बढ़ते किसी उल्कापिंड की दिशा बदली जा सकती है। जिस छोटे उल्कापिंड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम है डिमोफोर्स। डिमोफोर्स छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर और छोटा उल्कापिंड है और नासा इसी को निशाना बनाएगा। डिमोफोर्स एक बड़े उल्कापिंड डिडिमोस के चक्कर लगाता है। डिडिमोस उल्कापिंड का साइज एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट जब डिमोफोर्स को झटका देगा तो ये डिडिमोस से टकराएगा। इसके बाद पता लग जाएगा कि टकराने की वजह से दोनों उल्कापिंड की गति और दिशा में क्या बदलाव आया। नासा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला डार्ट मिशन है अपने आप में ही बहुत अजूबा है। वह 2-3 कारणों से है। सबसे पहला यह है कि यह पृथ्वी के लिए प्लैनेटरी डिफेंस का काम करेगा। प्लैनेटरी डिफेंस का मतलब हो गया कि नासा का एक सैटेलाइट 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह से टकराएगा और टकराकर उसे चूर चूर कर देगा। यह टकराने के बाद में होगा क्या कि वह क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कभी भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि नन्हा चांद यानी कि छोटा उल्कापिंड डिमोफोर्स जिस बड़े उल्कापिंड डिडिमोस का चक्कर लगा रहा है, वो धरती से कभी नहीं टकराएगा। इस वजह से इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये एक व्हाट वी कैन से इज डेमोन्स्ट्रेशन, एक एक्सपेरिमेंटेशन है। इस पे क्या होता है हम थोड़ा एक बार समझ जाए तो देन हमको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से हम क्रिकेट प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास बैट है, ओके। बॉलर ने बॉल फेंक दिया, मेरा बैट से वो बॉल को मैं टच करने के समय बॉल का डायरेक्शन चेंज होता है ना। वो बॉल स्पीड में आता है, वो स्पीड को डायरेक्शन को मैं चेंज कर दिया। एक्चुअली वो एस्टेरॉयड उनका कक्षा में चक्कर काट रहा है, उससे ये अंतरिक्ष यान से थोड़ा टक्कर करने के समय राइट डायरेक्शन में, राइट एंगल में टक्कर करने के समय उसका दिशा में थोड़ा सा फर्क होगा। यही वजह है कि नासा ने अपने मिशन के लिए इसे चुना है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा उल्कापिंड धरती की ओर आया तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। साथ ही मिशन के लिए डिडिमोस को चुनने की एक वजह यह भी है कि 2003 में ये धरती के करीब से गुजरा था और इस साल ये दोबारा धरती के पास से गुजरेगा। स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड से 24,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा, ताकि एस्टेरॉयड की दिशा में होने में बदलाव को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही ये भी पता लगाया जा सके कि क्या टकराव से दिशा बदलेगी क्या नहीं। नासा को उम्मीद है कि टक्कर की वजह से उल्कापिंड की रफ्तार में करीब 1% की कमी आएगी और टक्कर से उल्कापिंड के ऑर्बिट में भी बदलाव होगा। टक्कर के दौरान एस्टेरॉयड के वातावरण, धातु, धूल, मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। नासा का कहना है कि अगर डिमोफोर्स और डिडिमोस के चक्कर लगाने के टाइम में 73 सेकंड्स की भी बढ़ोतरी होती है तो माना जाएगा कि मिशन सफल रहा। डार्ट मिशन एस्टेरॉयड को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे बस एक छोटा सा झटका देगा। डिमोफोर्स हर 11 घंटे और 55 मिनट में डिडिमोस का एक चक्कर पूरा करता है। संभावना है कि डार्ट से टकराने के बाद डिमोफोर्स की गति धीमी हो जाएगी और ये बड़े एस्टेरॉयड के और करीब हो जाएगा। इस बदलाव को पृथ्वी पर टेलीस्कोप से मापा जाएगा। मिशन की सफलता के लिए गति में न्यूनतम परिवर्तन 73 सेकंड्स है।
अमेरिकी समय के अनुसार सोमवार 26 सितंबर को शाम 7:14 यानी कि भारतीय समय अनुसार मंगलवार सुबह 4:44 पर अद्भुत घटना के होने की संभावना है। जिस दिन ये टक्कर होगी उस दिन इटली स्पेस एजेंसी का एक छोटा उपग्रह घटना की तस्वीरें खींचेगा और वैज्ञानिकों को भेजेगा। जब ये टक्कर होगी तब उल्कापिंड पृथ्वी से 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर होंगे। ये नासा का ट्रायल मिशन है, यानी डार्ट स्पेसक्राफ्ट जिन उल्कापिंडों से टकराएगा उनसे धरती को कोई खतरा नहीं। ये टारगेट नासा ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चुना है। अगर नासा का ये मिशन सफल होता है तो भविष्य में उल्कापिंडों के टकराने से धरती पर विनाश की संभावना को खत्म किया जा सकेगा। साथ ही धरती से किसी उल्कापिंड के टकराने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।